हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संस्कृत के श्रृंखला में आपको आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ छोटे छोटे वाक्य सिखाते हैं अभी, और इसके बाद उकारांत और समय रहेगा तो रीकारांत, इन दोनों शब्दों का आज रूप देखेंगे। त्वम मुदगम किम न पचसी, ऐसा दिखे, चमक रहा है अभी। सच में लाइट ठीक है। मुद्गम मतलब होता है दाल। तुम दाल क्यों नहीं पका रहे? मुद्गम मिश्रितम ओदनम मधुरम मधुरा भव। ओदनम मतलब होता है पका हुआ, पका हुआ। मधुरम भवति मतलब दाल के साथ अगर चावल पकाया जाए, खिचड़ी जो होता है बहुत बढ़िया होता है खाने में। अगर आप खिचड़ी को अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो आप मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में खास करके जो खिचड़ी बनती है वो खा के देखिए, आपको समझ में आएगा खिचड़ी किसको कहते हैं। खिचड़ी भी ऐसा टेस्टी हो सकता है। जनरली बॉइल्ड राइस की खिचड़ी बनाते हैं इस्कॉन में, और वो जो है वो पिघलता नहीं, एंड तक वो खड़ा ही रह जाता है, और दाल जो है पूरी पिघल जाती है। तो दाल और दोनों का जो फ्लेवर है, चावल का जो माड़ है और दाल का जो पानी, सूप, दोनों मिलके कुछ तो एक विशेष टेस्ट क्रिएट कर देता है, जो कि आपको खाने के बाद समझ में आएगा कि कैसा टेस्ट है। अन्नम। अब देखिए मैंने विभक्ति बदल दिया। मुद्ग मिश्रित ओदनम की जगह मैंने मुद्गा नाम ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन डाल दिया। अन्नम मधुरम भवति, वही लाइन है लेकिन भवती हो जाता है। लाइन वही है लेकिन मुग्ध दाल मिश्रित चावल की जगह मैंने दालों से बना हुआ चावल कर दिया। बात मतलब खिचड़ी बनेगा तो दाल और चावल ऐसे मिलाइए या शॉर्टकट करके मिला दीजिए, बनना खिचड़ी है। हरे कृष्ण। तदा दो, हमने आपको बताया था कदा मतलब कब, सदा मतलब हमेशा, और तदा मतलब तब, यदा मतलब, याद करिए आपके पहले वाले नोट्स में है। तदा दो अपि बालको, द्विवचन लग गया, युद्धम कुरुतः। तब दो अपि मतलब भी, बालकों मतलब दो बालक, युद्धम मतलब युद्ध, कुरुता करने लगे, कर रहे हैं। बालकों बालकों, और यहाँ पे होगा ती तह अंति, तो तह लग गया, दो है इसलिए यहाँ पे तह लगा।
यूज में देखिए, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। यस्य बालकस्य मुखम मलिनम भवति सः मूढ़ः भवति, जो कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। यस्य, जिसका, जिस बालक का मुख मलिन है वो मूर्ख है। मतलब चेहरा, अगर चेहरे से आदमी का पूरा आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है। अगर चेहरा उसका झुका हुआ है, डल है, मतलब जरूर वो उदास है, डिप्रेस्ड है, माइंड का स्थिति दिखाता है चेहरा। तो कह रहे हैं कि अगर चेहरा मलिन है मतलब मूर्ख है, चेहरा भी साफ नहीं कर रहा, गंदा है, अनक्लीन है, तो उससे जरूर पता चल रहा है कि मन जो है उसका शार्प नहीं, समझ नहीं पा रहा। खैर, यहाँ पे हम फिलॉसफी करने नहीं आए, यहाँ पे हम संस्कृत की क्लास में बैठे हैं और संस्कृत के हिसाब से हम संस्कृत सीख रहे हैं कि बालका में षष्ठी विभक्ति है तो यस्य में षष्ठी लगा है, क्योंकि तो यस्य बालक का ही विशेषण है। जो बालक, बालक जो विशेषण बना बालक का, बालक में षष्ठी लगा, यस्य में षष्ठी लगा। मुखम मलिनम, मुख का विभक्ति मलिन, मुख है द्वितीय में मुखम, मलिनम द्वितीय में भवति, सह मूढ़ भवति, वो मूर्ख होता है। ठीक है, सह जो है ये वह है, मूढ़ जो है इसका विशेषण है वह का, मूर्ख। तो सह प्रथमा में है, मूढ़ भी प्रथमा में। जो जिसका भी विशेषण बताएगा वो उसके हिसाब से वो विभक्ति ले लेगा। हमने आपको कल बताया था मीनिंग निकालने के लिए सबसे पहले संधि, उसके बाद विभक्ति, फिर समास। समविस को अगर आपने पकड़ लिया आपका सारा मीनिंग निकल जाएगा, कहीं आपको संस्कृत के मीनिंग निकालने में दिक्कत नहीं आएगा। इसके ऊपर जो वोकैबुलरी है वो आपको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। वो क्या है आपका जो धातु रूप जिसको कहते हैं, वो हम धीरे धीरे सिखाएंगे। धातु रूप में अभी हम जानबूझ के आपको नहीं घुसा रहे हैं, मोटा मोटी चलते रहिए। सह सह इदानीम आम्रम भक्ष्यति। मतलब क्या हुआ? इदानी मतलब अब मीनिंग निकालिए और उसको आप बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा लाइन कॉम्प्लिकेट कर दीजिए। दुग्धम च पीबती। अब देखिए, वह अभी आम खाता है, दूध भी, दूध और दूध पीता है। हमने कहा था संस्कृत में जो च है बाद में आता है। अब इसमें अगर विशेषण लगाना है, आम को अगर मधुर करना है तो आम में कौन सा, मधुर में कौन सा विभक्ति लगेगा? ये आम जो है आम्रम है, आम्रः प्रथमा, आम्रम द्वितीया, आम्रेण तृतीया, आम्राय चतुर्थी, है ना। तो अभी देखिए आम्रम में विभक्ति है 2 नंबर, द्वितीया। तो अगर आम्रम का, आम में कुछ लगाना है विशेषण, तो कौन सा विभक्ति लगेगा? अगर ये द्वितीय है तो वो भी द्वितीय ही लगेगा, जो भी शब्द। मान लीजिए कि मधुर है, तो मधुर का देखिए रूप कैसे चलेगा, मधुरम। स इदानीं मधुरम आम्रम भक्ष्यति। और दूध में अगर द्वितीय है, दुग्धम, ये द्वितीय लगा है, तो इसको अगर विशेषण लगाना है वो भी द्वितीय विभक्ति में होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे इसको दूध को गर्म रखना है तो उष्णम, ठंडा रखना है तो शीतलम, मीठा रखना है तो मधुरम,
और मीठा और गरम दोनों रखना है। मधुरम उष्णम सादा गणित है, एकदम गणित जैसा चलता है संस्कृत। गणित है तो संस्कृत है, संस्कृत है तो गणित, दोनों चलेंगे। आगे बढ़े। अब एक आदेश, आम खाने के बाद जल मत पियो। आम्रस्य भक्षणम अनंतरम जलम मा पियो। आम खाने के बाद जल मत पियो। ठीक है, या ना भी कर दीजिए, माँ को ना, माँ का दोनों का मतलब नहीं है। अब इसको अगर आप संधि कर दीजिएगा तो ऐसा बन जाएगा। दीर्घ संधि करिए, करिए दीर्घ संधि। आ और अब को जोड़िए। भक्षणम में म है, म का अंत में भक्षण नान्तरम। भक्षणा भक्षणा आम्र से भक्षणांतरम जलम ना पिबो। हरे कृष्ण। कभी गाड़ी वाला सामने है और उसको रास्ता देना है, उस गाड़ी वाले को रास्ता दो। तस्मै मार्गे देहि। मार्गे। अब देखिए कैसे बनाए। तस्मै स से रूप चल रहा है। स मतलब वह, ठीक है। स का चतुर्थी तस्मै, उसके लिए मतलब निकलेगा, उसके लिए। मार्गे रास्ता, दे ही दे दो, ऑर्डर किया जाए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। बाहर से ज्यादा लग जाता है, रिफ्लेक्ट करता है। त्वया, इसका मीनिंग बताइए। त्वया ततः किम न श्रुतम, इसका मीनिंग निकालिए। तत्, त्वया। अब आपको वही निकालिए। संधि, संधि कुछ है नहीं, संधि तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। विभक्ति, विभक्ति पाइए। कौन सा विभक्ति है ये? त्वम, त्वाम, त्वया, ये 3 नंबर है, विभक्ति नंबर 3। कर्ता, कर्म, करण, उपकरण, करण है 3 नंबर। उसने, इसका मतलब निकलेगा तुमने। वहां क्या नहीं सुना, तुमने वहां क्या नहीं सुना, या इसका ऐसा मैंने निकलेगा, तुमने क्या वहां नहीं सुना, तुमने कुछ सुना ना वहां पे, ऐसा मैंने निकलेगा।
तत् यथा इच्छसि तथा कुरु। वहाँ जैसा इच्छा हो वैसा करो। निकाली वहाँ यथा, तथा मतलब वैसा, यथा मतलब जैसा, तो तथा है ही, ठीक है। तथा का मतलब कैसा नहीं, तथा का मतलब तथा, कथम का मतलब कैसे, कैसे। अब इसी को गीता में भगवान कहते हैं, पूरा गीता सुनाने के बाद अर्जुन को यथा इच्छसि तथा कुरु, 18वां अध्याय आखिरी के 65 या 66 होगा, 65 होना चाहिए। यथा इच्छसि तथा कुरु, कि मैंने तो तुमको सब कह दिया, सारा ज्ञान दे दिया, चाहिए तो 2 बार सुना देते हैं, लेकिन अब तुमको आगे क्या करना है। यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसा अब तुमको इच्छा है वैसा करो। लड़ाई करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। जो मैंने समझाना था समझा दिया, जो मैंने समझाना था समझा दिया तुमको। इच्छसि, देखिए, तुम किम इच्छसि, तुमने क्या इच्छा किया, तुम क्या इच्छा कर। तुम किम पृच्छसि, तुम क्या पूछते हो। हाँ। तुम किम, गीता है, गीता खोलिए और 18वां अध्याय देखिए। तो गीता में जितने भी सारे श्लोक हैं, मैक्सिमम जो श्लोक हैं, ये सब अहम और त्वम में चल रहा है, क्योंकि अर्जुन तुम है वहां पे और कृष्ण मैं हूं। मैं तुम मतलब कृष्ण अर्जुन को जब कह रहे हैं तो हमेशा देखिए कि ये सी 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 लगता जाएगा। यथा इच्छसि तथा कुरु, या यहाँ पे और भी है, धास्यति, तुम अगर ये करोगे नहीं करोगे, हर जगह जो है तो तुम वाला वचन चल रहा है हर जगह, है ना। अहम तुम सर्वपापे मोक्षयिष्यामि, आमी, आमी मतलब ये पहला कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भगवान जो है यहाँ पे इस तरह से वचन यूज कर रहे हैं। ठीक, कल इसको मैं, हाँ, जब पूरा वचन सुन लेता है तो अर्जुन कहता है, नष्ट मोह स्मृतिर लब्ध्वा तो प्रसादान में आच्युत स्थितो अस्मि, मैं स्थित हो गया हूं, अस्मि गत संदेह, संदेह चला गया है, करिष्ये वचनम तव, करिष्ये मतलब भविष्य का, मैं अब वो करूंगा, वचनम तव जो आप कहेंगे, तव मतलब तुम्हारे, तव मतलब तुम्हारा, षष्ठी, तुम्हारे वचनों को मैं अब करूंगा। दोस्त है, कह रहे कि अब जो तुम कहोगे वही करूंगा, कुछ अन्यथा नहीं करूंगा। हरे कृष्ण। तो अब जो है हम कुछ वर्ड्स देखेंगे। वर्ड्स, शब्दों का मीनिंग देखेंगे। पट्टू,
पटु का मतलब होता है एक्सपर्ट, और पटह, पटा का मतलब होता है दरवाजा। पटा का मतलब होता है, पटा का मतलब होता है कर्टेन भी होता है, और पटा का मतलब होता है वस्त्र। पट गिरता है। पाकह, पाक मतलब होता है खाना बनाना, और पाक का मतलब होता है पका हुआ अन्न। अहम पाकम करोमि, मैं पका हुआ अन्न बना रहा हूं। करोमि मतलब कर रहा हूं। आतपः, भूख। कपोतः, कबूतर। वायसः, कौआ। यद्वचश्चित्रपदं हरिर्यशो, भागवत पहला स्कंद। जगत पवित्रं प्रगणीत कर्हिचित्, तद्वायसं तीर्थं सन्ति मानसा। जगत पवित्रं तद्वायसं तीर्थं सन्ति मानसा, न यत्र हमसा निर्मंत्र शिक्षया। वायसा मतलब कौआ। कौओं का तीर्थ जानते कहाँ है? कचड़े का डब्बे। कचड़े का डब्बा होता है, सारे कौवे वहां सुबह सुबह तीर्थ बनाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जो हंस होते हैं, है ना, वो हंस जो है ना, हंस ऐसी जगह पर तीर्थ नहीं बनाते। हंसों का तीर्थ अलग होता है, वो तो भाई निर्मल स्वच्छ जल में घूमते हैं। तो दो तरह के शास्त्र होते हैं, एक जिसमें कचड़ा लिखा होता है, भोग की सामग्री जहां लिखी होती है, वो कहाँ मिलती है? वो स्कूलों में, कॉलेजेस में, और जो सबसे ज्यादा फिल्थ होता है, गार्बेज होता है, तो अंतर्जाल में, अंतर्जाल मतलब इंटरनेट, है ना, संस्कृत। तो वहां पे कौन पहुंचते हैं? कौवे जैसे लोग पहुंच जाते हैं। और उसमें दो तरह के कौवे होते हैं, एक होते हैं नए कौवे और एक होते हैं बूढ़े कौवे। तो बूढ़े कौवे ना वो खा खा के ना वो हो गए, मतलब उसमें कुछ रखा नहीं है, वो ऐसे ऊपर बैठे रहते हैं उदास जैसे। और नए कौवे, नए कौवे उसको खाने के लिए बड़े आतुर होते हैं, तो मैं कब कितना खाऊंगा, कितना गंदगी खाऊंगा। तो जो अमेरिकन और जो वेस्टर्न लोग हैं ना, वो पुराने कौवे, उनने खा खा के पूरा वो उदासीन हो गए, उसमें कुछ रखा नहीं। और जो भारत जो धर्म भूमि कहलाता है, यहाँ के कौवे नए एकदम पहुंचते हैं, कहीं वेस्ट में पहुंच गए तो सबसे ज्यादा भोगी, उनसे भी ज्यादा भोगी ये बन जाते हैं, वो उनसे भी आगे निकल जाते हैं। कहते ये तो हमसे भी आगे चले गए, क्योंकि कौवे नए हैं, उनको पता नहीं, है ना। लेकिन जो हंस होते हैं ना, ऐसे स्थानों पे जाते नहीं। कोई अमेरिका से आ गया तो कहते हैं पता है यूएस रिटर्न है, ऐसा लगता है मानो कोई तीर्थ क्षेत्र से वापस आया, कोई बहुत महान स्थान से लौट के आया। अरे अरे इसने किया क्या वहां जाके, है ना, वहां जाके इसने कौन सा भगवान का 108 नाम जप कर लिया, वहां जाके इसने कौन सा अपना जीवन सफल कर लिया। कमाने गया था, कमा के लाया, बस अपना प्रयोजन था, स्वार्थ हित था, वो करके आ गया। तो उसमें कौन सी बड़ी बात करे, कौन सा नया, सब तो काम यही कर रहा है, इसमें कौन सा नया बात हो गया? वायस। लेकिन अगर कोई वहां जाके भक्त बन जाए तो अलग बात है। तो कौवे और हंस दो तरह के लोग होते हैं, है ना। तो हंसों के लिए अलग और कौवों के लिए अलग जगह होती है। भृत्य मतलब नौकर, और योद्धा मतलब वीर। और एक चीज है पार्थिव मतलब राजा, ये भी फेमस वर्ड है, महाभारत में बहुत ही जगह यूज होता है।
तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कौओं के जैसे जो फिल्थी लिटरेचर है उसको पढ़ने की जगह भागवत पढ़ो, जो हंसों के लिटरेचर है। और भागवत तो हंसों का नहीं, निर्मत्सराणाम सताम, आहा, ओहो, निर्मत्सराणाम, जिनके अंदर मत्सर खत्म हो गया है, उनके ऐसे परम हंसों के संहिता को भागवत कहा गया। तो भागवत पढ़िए। अगर आप भागवत पढ़ेंगे, स्वीट टेस्ट आपको लग गया सब एकदम बढ़िया पाने का, और उसमें कमल खाने का आपको आदत लग गया, तो ये गार्बेज आपको याद नहीं आएगा कब खाते थे आप। बाकी कौवे भी आपको याद नहीं आएंगे जो आपके दोस्त थे, है ना। फिर से श्लोक बोलेंगे, पहला स्कंद का श्लोक है, मेरा फेवरेट श्लोक है। नयत्वचश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मंत शिक्षया। हंस तो ऐसे कचरे में कभी जाता नहीं। तो हंस हम अगर नहीं होंगे तो हमको जबरदस्ती अपने मन को भागवत में पढ़ने में लगाना चाहिए। और भागवत पढ़ने में जब हम श्लोकों को अन्वय करेंगे, संस्कृत पढ़ाने में यही प्रयास है कि संस्कृत पढ़ के उस भागवत के रसों को और हम आस्वादन कर सकेंगे। और जब हम भागवत के रसों को आस्वादन करेंगे, जब हम कमल खाएंगे और कमल के बीज खाएंगे और स्वच्छ पानी में पानी का विहार करेंगे, तो हमको याद नहीं आएगा कचरे के डब्बे में कब हम ढेर लगा के घुमा करते थे। कचरा है, वही कचरा है, कुछ नया नहीं उसमें। उस कचरे में कुछ नया नहीं है ना। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी कहते हैं, एक बुक उन्होंने लिखा, ब्रह्मचर्य एंड कृष्ण कॉन्सियसनेस, ब्रह्मचर्य कृष्ण भावनामृत ब्रह्मचर्य, पढ़ना चाहिए, अच्छी बुक है। कहते हैं सुअर भी है वही कर रहा है, गधा भी वही कर रहा है, सांप पशु पक्षी दुनिया में सब वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौवे के डब्बे में भीड़ लगा, भोग कैसे करेंगे यही सब सोच रहे हैं। और इंसान भी वही कर रहा है, तो कौन सा अलग चीज कर ले रहा है? इंसान को धीरे धीरे उठ के हंस के लेवल पे जाना चाहिए, और हंस के लेवल जाकर उसको समझना चाहिए कि गंदा और साफ पानी में क्या फर्क है। ये फाइननेस उसमें डेवलप होना चाहिए, तब वो इंसान है। नहीं तो फिर जी क्या रहा है, वो ऐसे ही कचड़े के डब्बे में, वो इंसान है ही नहीं जो जी रहा है। चलिए कुछ और पढ़े। इदानीं भोजन से समय जाता है। चलिए सादा सादा शब्द सुनिए। इदानीं भोजन से समय जाता, अभी भोजन का समय हो गया। सादा मतलब है किम पाक सिद्ध या वान, किम पाकम सिद्धम वा न। क्या अन्न पका हुआ सिद्ध, सिद्ध मतलब होता है परफेक्शन, सिद्ध का मतलब होता है कुक। पाक कुक हो गया, पका हुआ अन्न पक गया कि नहीं, कहने मतलब खाना बन चुका है या नहीं। पाक का मतलब इसे सादा लोग खाने में भी करते हैं, खाना पका अथवा ना मतलब नहीं, खाने का समय हो गया, क्या खाना पक गया, खाना तैयार हो गया या नहीं। यदि पाक सिद्धम, यदि पाक सिद्ध अस्ति, सादा सादा संस्कृत है, यदि पाक। अब यहां प्रथमा क्यों लगा, यहां द्वितीय क्यों लगा, ऐसा सोचिए। सिद्ध अस्ति तर्हि इदानीमेव भोजनाय अहम आगंतुम इच्छामि।
अब बताइए कि इसमें पाकः क्यों है, यहाँ पाकम क्यों है? क्या खाना बन गया कि नहीं? तो देखिए, पहला मतलब होता है राम, मतलब राम, और द्वितीय मतलब रामम, मतलब होता है राम को। ये है कर्ता और ये हो गया कर्म। राम ने रावण को मारा, रामः रावणम अतः। समझ रहे? राम ने आम को खाया, रामः आम्रम खादितः। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कर्ता है, ये कर्म है, ये करने वाला है, ये जिसपे काम हुआ है ना। हम आपको फिर से एक बार दिखा दें कि कैसे विभक्ति लगता है। विभक्ति लगता है, पहला विभक्ति लगता है कर्ता, इसमें से रामा हो गया, एक रामा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रिया, क्रिया को करने वाला करता है। आप लिख सकते हैं, मुझे याद इसलिए हम नहीं लिख रहे। क्रिया को करने वाला करता, क्रिया जिसपे हो रही है वो कर्म। राम आम खाता है, खाना हुआ क्रिया, करने वाला हुआ राम, और जिसपे ये क्रिया हुआ है वो है आम। ठीक है? और जिस चीज के मदद से अगर आम खाया जाए उसको कहते हैं करण। राम हाथ से आम खाता है, तो हाथ हो गया करण। राम चम्मच से आम खाता है, चम्मच हो गया करण। राम मन से आम खाता है, मन हो गया करण। राम दिल से आम खाता है, दिल हो गया करण। राम आंखों से, राम तो खा सकते हैं, राम आंखों से भी खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते, आप नहीं खा सकते। राम आंखों से आम खाते, तो राम आंखों से भी खा सकते, आंख उनके करण हो गया। ठीक है? जिससे भगवान राम तो अपने चरण से भी आम खा सकते हैं। आप बोलेंगे ये कौन सा संस्कृत आप सिखा रहे हैं? ये भी एक संस्कृत है। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। उनके चरण से भी खा सकते हैं। भाई ये पावर है उनके पास। अपने पैर ऐसे लगा दें और खा लें, आंख बंद करके अपने पैर से भी देख सकते हो, ये पावर है ना? कर्ता कर्म करण। और 4 पे है संप्रदान। संप्रदान मतलब बढ़िया दान। ठीक है? तो जिसके लिए, अब कर्ता कर्म करण तो हो गया, जिसके लिए है उसको कहते हैं संप्रदान। जिसके लिए किया जाए। राम अपने स्वास्थ्य के लिए आम खा रहा है, तो स्वास्थ्य के लिए जिसके लिए बोला जाए वो संप्रदान है ना। 5 है अपादान, जिससे क्रिया दूर हो उसको कहते हैं अपादान, क्रिया जिससे दूर हो। राम के हाथ से आम गिरता है, तो क्रिया किससे दूर हो रहा है? राम से। राम के हाथ से आम गिरता है ना, तो क्रिया किससे दूर हो रहा है? राम से। तो इसलिए राम या रामात, रामात हस्तेना हस्त आम्रम पतति, ऐसा बनेगा। छठा बनेगा संबंध, रामाय। राम का किसके साथ संबंध है? सॉरी, रामस्य। राम का किसके साथ संबंध है? तो रामस्य। रामस्य भार्या का, राम की पत्नी कौन है? सीता। अब ये रामायण पढ़ने वाले इतना नहीं मालूम तो कैसे चलेगा? और सप्तमी में रामे, है ना। तो इस तरह से आप देखिए, यदि पाकः, पाकः यहां पे प्रथमा है, खाना अगर सिद्ध है, तभी इदानीम ये भोज, तब मैं अभी ही भोजनाय, भोजनाय चतुर्थी संप्रदान, भोजन के लिए, भोजनाय। रामाय तो राम के लिए है ना, वृंदाय वृंदा के लिए, तुलसी देव्याय तुलसी देवी के लिए, प्रियाय केशवस्य उनको प्रणाम करना है, भोजनाय भोजन के लिए, रामाय राम के लिए, केशवाय केशव के लिए। जिसके लिए कुछ करना है तो आय आय लगा दीजिए, भोजनाय हो जाए, भोजन के लिए। अहम मैं, आगंतुम इच्छामि मैं आना चाहता हूं। ठीक है?
चलिए आगे पढ़े। त्वया अत्र दीपः किं न स्थापितः। अब देखिए त्वया जो है, अब रूप याद करिए, ये तृतीया है, त्वम का तृतीया त्वया, तो इसका करण बन गया है तुम द्वारा, मीनिंग ऐसा लिखेगा, तुम द्वारा, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा। अच्छा हिंदी हुआ। और इसको शॉर्ट कर दीजिएगा तो तुमने। देखिए तीनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है। तुम्हारे द्वारा अत्र, अभी, यहां, अभी नहीं, अत्र मतलब यहां, दीप किम न स्थापित, स्थापित किया गया। तुमने यहां दीप क्यों नहीं स्थापित, क्यों नहीं रखा है, बीच में नहीं निकला। शीघ्रम तम गच्छ, तुम शीघ्रता से जाओ। दीपम च यत्रानि, तुम शीघ्रता से जाओ। गच्छ मतलब है आदेश, रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है, आदेश, दोनों भी एक ही बात है। दीपम द्वितीया, च और, अत्र यहां, आनया ले आओ। और देखते हैं। सह मनुष्यः, मीनिंग निकालते जाइए। ज्वरेना, अब मीनिंग निकाल देंगे। ज्वरेने का मतलब क्या होगा? निकला? वह मनुष्य किसके द्वारा पीड़ित है? देख लीजिए, ज्वर के द्वारा। इदानीम तस्य शरीरे, कौन सा विभक्ति पकड़िए, बस मीनिंग निकल जाए। इदानीम तस्य शरीरे, अतीव ज्वरः अस्ति। इदानी मतलब अभी, तस्य मतलब उसका, षष्ठी विभक्ति 6, उसके, शरीरे विभक्ति सप्तमी, अभी उसके शरीर पे, अतीव बहुत ही, ज्वर अस्ति है। अतः क्या करना चाहिए? दवा देना चाहिए। अतः एतत् औषधम तस्मै, अतः एतत् औषधम तस्मै दे। अब देखिए यहाँ पे तस्मै का मतलब हुआ चतुर्थी, इसलिए ये औषधि, औषधम, औषधि को द्वितीय लग गया। देखिए तस्मै, उसके लिए, के लिए, उसके लिए देही, दे दो। संस्कृत बहुत आसान है, अगर आप विभक्ति पकड़ लेंगे तो आपका मीनिंग खुल जाएगा। और विभक्ति पकड़ना कुछ नहीं है,
रामा रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, खत्म कहानी। इतना ही है, इतना आसान है और आप सीखते नहीं तो क्या करें, और आप सीख गए तो अच्छी बात है। ओके, कुछ और देखते हैं। एक रूप सीख लें चलते चलते आज के लिए। मिटाएं। सुनु, सुनु मतलब होता है लड़का, बेटा। नंद सुनु, आप कृष्ण भजन में कहीं सुनेंगे, कुंकुमाप्त कांचनाब्ज गर्वहारि गौरभा, पीतानांकिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा, वल्लवेश सोनु सर्व वांछितार्थ साधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। इसमें एक शब्द आता है ये भजन में, बल्लवी से सुनो, बल्लवी से सुनो। बल्लवीस मतलब होता है, बल्लवीस ईस का मतलब होता है मालिक। ये नंद बाबा का नाम है, जो सारे ग्वालों के मालिक हैं, उनके बेटे। बल्लवीस सुनु सर्व वांछितार्थ साधिका, नंद के बेटे की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है श्रीमती राधा रानी, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये भजन है। तो सुनु जो शब्द है वो आता है, इसके लिए मैंने इतना सारा आपको श्लोक सुनाया कि यार मत समझिए कि सुनु मतलब आपने कहीं सुना नहीं है, आपने सुना है, लेकिन आपने सुन के अनसुना किया है। वो जो आपने सुन के अनसुना किया है वो सुनु शब्द है, इसको हम आपको सुना रहे हैं। मराठी में कहते हैं सुनुबाई। सुनुबाई का मतलब बहू। मैं एक सास को पूछ रहा था सुनुबाई का मतलब क्या होता है, तो कहती थी जो सुनती नहीं है वो सुनुबाई। खैर, आशा करते हैं सारी ऐसी नहीं होगी, कुछ अच्छी सुनुबाई होंगी। सुनु, देखिए बस ये एक वचन है, ये दो वचन है, ये बहुवचन है। बहुवचन द्विवचन में केवल दीर्घ हो रहा है। देखिए ये आकार से ये है प्रथमा, द्वितीय, ये बस आपको रटना है। रटना क्या है एक बार देख लीजिए, यूजेज करिए, जितना प्रैक्टिस करिएगा याद होगा। रटने से बच्चे लोग याद कर पाते हैं, बड़े आप हो गए हैं तो आपका रटने का पावर फेल हो चुका है। अब आप कनेक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कनेक्ट और कंपेयर करके याद कर सकते हैं। याद करने का टेक्निक नंबर 2 है कंपेयर एंड कनेक्ट। सुनू, यहां पे देखिएगा ये दीर्घ और ये हर्ष, इसको आप पकड़ के रखिएगा। सेम, ये दोनों सेम है। देखिए सेम है तो ब्लॉक कर दिया। तृतीया, मतलब तृतीया में क्या हो रहा है, इसके सुनु का देखिए यही सेम आया, इसमें ना जुड़ गया। याद ऐसे रखिए, कंपेयर करिए दोनों को।
कंपेयर करिए और कंपेयर करके याद करिए इसमें और इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। ये और ये यही है। केवल इसमें सुनुम है, ये सुनुना है, ना जुड़ गया। ठीक है, और बाकी ये तो आसान है, सु नु भ्याम, ये पूरे ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। सुनु भी, ये सबका राम उम सबका एक ही जैसा। चतुर्थी सुनवे, गुरु भी ऐसे चलेगा, मोटा मोटी देखिएगा। ऐसा नहीं, ये ऐसे ही चलेगा, मोटा मोटी नहीं, एकदम सेम ऐसे ही चलेगा। उकारांत देखिए, सुनुभ्याम, सुनुभ्य, पंचमी में सुनो, षष्ठी में सुनो, सप्तमी में सुनो। अब आप इस सुनुभ्याम को 3 जगह कर दीजिए, सुनुभ्य का 2 जगह कर दीजिए, और इधर सुनो, सुनो इसको भी 2 जगह कर दीजिए, और यहाँ पे सुनो नाम। एक जैसा ही चल रहा है, देखिए राम का भी वैसा ही है, सु नु सु। अब इसमें ट्रिक देखिए क्या है। राम का अगर रूप याद है आपको, राम रामम, सुनु सुनुम, एक ही जैसा तो चल रहा है। खाली ये कि इसका दीर्घ उसका हर्ष एक आध इधर उधर घूम रहा है कहीं ना कहीं, इतना तो घूमेगा ही, घड़ी के कांटा जैसा। रामम राम, रामेण, यहाँ रामेण था, न तो वहां भी लग रहा था एक्स्ट्रा, देखिए देखिए याद ध्यान दीजिए, वहां भी न रामेण कृष्णेन लग रहा था, है ना, यहाँ भी ना लगा। ठीक है, और चतुर्थी में वहां लगता था रामाय, ये थोड़ा लगा। बस तो इसको स्टार मार दीजिए, याद करने के लिए एक ही चीज है पूरे इसमें, है ना। सुनवे है, गुरुवे हो जाएगा, गुरु को दीजिए, गुरुवे नमः इदम न मम, है ना, गुरुवे बोलते हैं ना, वहां गुराय थोड़ी बोलते हैं। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गुरुवे नमः। गुरुवे नमः मतलब ये सुनवे, यहां से तो वो वहां से याद कर लीजिए, गुरुवे गुरुवे बोलते हैं, गुरु के रूप से याद कर लीजिए। और पंचमी में सुनो, गुरु, और षष्ठी में गुरु, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कई बार मंगल आरती में लोग कैसे गाते हैं, वंदे गुरु, सप्तमी लगा देते हैं, श्री चरणा गलत हो गया। सप्तमी मतलब गुरु पे चरणारविंदम, आपके चरण उनके ऊपर मत रखिए, गुरु मत करिए, गुरु, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। और गुरु मतलब गुरु पे, गुरु पे क्या हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, गुरु पे चरणारविंद मत रख कर दीजिए, है ना। ये हो गया। बाकी इधर जो है राम रामो, रामा थोड़ा सा अलग है, सुनु का सुनु तो जो है ये अलग है, बाकी ये दोनों सेम है। और ये जो है रामाभ्याम 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 होता है, वो तो ऐसा ही है, भ्याम 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 तीनों लगा हुआ है। और रामे होता है यहाँ पे सुनु भी है, रामाभ्याम रामेभ्य, रामा नाम रामेसु, सु एक ही जैसा लगा हुआ है। आप कंपेयर करिए, याद मत करिए, लेकिन कंपेयर करके कुछ डिफरेंसेस आपको अगर कहीं दिख रहा है उसको स्पॉट आउट करिए। और ये उकारांत शब्द को रटिए, एक बार रटिए मतलब 1-2 बार बोलिए कम से कम। रटने का मतलब मुंह से बोलने में क्या जाता है, अगर आप बोल भी दीजिएगा इसको 2-3 बार तो आपका भला हो जाएगा। अगर आप बोल पा रहे हैं तो इससे कई शब्द खुल जाएंगे, जैसे कि उकारांत से कितने शब्द, गुरु ऐसा ही बनेगा, गुरु, गुरुम, गुरुना, गुरुवे, गुरो, 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 मेरु, 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 मेरुना, मेरवे, मेरो, मेरो, मेरो। और क्या, इच्छु, इच्छु मतलब गन्ना, ठीक है, इच्छु, इच्छुम, इच्छुना, गन्ने से पीटा मैंने उसको, अहम इच्छुना त्वम हता सह हतः, मैंने गन्ने से पीटा, है ना, मैंने गन्ने से घर बनाया, मैंने गन्ना बेच के कमाया, है ना, गन्ने से मैंने पैसा बनाया। अहम इच्छवे, इच्छुना, है ना, तो जैसे भी ये रूप वैसे चलेगा, ठीक है।
गन्ने के लिए पानी छोड़ा मैंने, इच्छुवे, है ना। गुरु के लिए पैसा दिया, गुरुवे। बान को कहते हैं ईसु, और ईसु का रूप भी वैसे चलेगा, ईसु, ईशुम, ईशुना, ईशवे, ईशो, ईशो, ईशो। ठीक है। बाहु, बाहु मतलब हाथ, रूप चलेगा इसके जैसा ही। ठीक है। दो बाहु है तो बीच वाला रूप चलेगा। ज्यादातर बाहु जब चलेगा तो देखिए बाहु में ये रूप ज्यादा चलेगा, क्योंकि ये बाहु दो होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। किसी को आप गले लगाइएगा तो दो हाथ से लगाइए, एक हाथ से तो नहीं लगाइएगा, तो जनरली दो हाथ से लगे। बाहुभ्याम परिरंभितम। सुदामा कहता है कृष्ण के बारे में, जब वापस लौटता है और कृष्ण ने उसको पैसा वैसा दिया नहीं, बेचारा फटा धोती पहन के गया था, फटा धोती पहन के लौट गया। लौटते समय सोच रहा था कि द्वारका में इतना अच्छा खिलाया पिलाया, लेकिन बाद में याद आया कि अरे मैं तो पैसा मांगने गया था। तो बोला चलो पैसा मिला ही नहीं मिला। बाहुभ्याम परिरंभितम, मेरे को कृष्ण ने अपने बाहुओं में भर के गले लगाया। आहा, वहां पे आपको पता होना चाहिए कि बाहुभ्याम यहां से आया, बाहुभ्याम, है ना, दोनों बाहों से, है ना, दोनों बाहों के द्वारा तृतीया का दो वचन लगा, है ना। तो बाहु जनरली बहुत नहीं होते हैं, तो बानासुर ओनासुर एक आध होते होंगे, जिसके लिए बहुत सारे हजारों बाहु होते होंगे। अक्सर लोगों के दो ही हाथ होते हैं, तो अक्सर आपको ये दो वचन में ही दिखेगा बाहु वाला। पैर, हाथ, आंख, ये सब जो है दो दो है। देखिए आंख दो है, नासिका दो है, नाक एक है, और क्या दो है, कान दो है, हाथ दो है, पैर दो है। तो दो दो वाली चीजें सब ना ऐसे चलेंगी इसके जैसे। या गुरु भी अगर आपके दो हैं तो ऐसे चलेंगे, है ना। कभी कभी मन भी एक गुरु होता है ना। शैतान मन, गंदे मन की सब बात बेकार है, हरिनाम ही सार है। एक भक्त बोलते हैं, जो मन की सुने, जो मन की सुने, जो मन की सुने वो मंकी, मन की सुने वो मंकी। हरे तंतु, धागा, ऐसे चलेगा। हमने एक बार पहले बताया आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये रिवाइज करिए, ये एग्जाम में आने वाला है। हर एक मैं एग्जाम लूंगा लेकिन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इसको आगे और बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इकारांत के बाद हम रिकारांत कल हम लेंगे, रिकारांत शब्दों को लेंगे और थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराएंगे। इस तरह से एक एक करके अंत अंत, सकारांत, रिकारांत, एक एक करके सारे अंतों को खत्म करेंगे। आपको आ जाएगा संस्कृत, और जो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप परफेक्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।